फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टॉपर ट्यूशन क्लासेस। तो मैं आज आप सभी सीबीएसई स्टूडेंट्स और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लेके आई हूँ एक टाइम टेबल, जिसको वो फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप अपने एग्जाम्स में पहले से भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो। तो ये मैं आपके सबके लिए लेके आई हूँ टाइम टेबल। तो मैं आशा रखती हूँ कि जो मैं टाइम टेबल आप सभी के लिए लेके आई हूँ वो आप सब इसको फॉलो करोगे। और जो अपनी अपनी लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, किसी बच्चे से पढ़ा नहीं जा रहा, किसी बच्चे से अपना टाइम नहीं मैनेज हो रहा, तो ये टाइम टेबल फॉलो करके आप अपनी जो लाइफ है उनको अच्छा कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप उनको मैनेज कर सकते हो। तो हम ये टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं कि आप कैसे-कैसे क्या-क्या शेड्यूल आप फॉलो करोगे जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम के टाइम में ना आए। तो देखो, जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो इस टाइम टेबल को फॉलो करके बेटा आप अपनी बहुत ही अच्छी स्टडी को कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये अर्ली राइज टाइम टेबल है कि जो बच्चे सुबह जल्दी उठना प्रेफर करते हैं तो उनके लिए सबसे पहले वो 5:30 बजे 5:30 उठ जाएंगे और 6:30 तक क्या हो जाएंगे, वेक अप, फ्रेशन अप, लाइट एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह करके अपने आप को वो फ्रेश कर लेंगे। इसके बाद आप अपनी कोई भी वो कर सकते हो, लाइक सबसे पहले आप अपना मैथ करो, क्योंकि बेटा देखो, मैथ करने से एक तो पहले बच्चों को सुबह सुबह नींद आ रही होती है, तो अगर आप मैथ करोगे तो आपका क्या होएगा, आपका जो थोड़ा सा वो दिमाग है, थोड़ा माइंड है, वो फ्रेशन अप होएगा। क्योंकि मैथ्स ऐसे ही एक ऐसी चीज है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसको करने से वैसे ही जो हमारा जो माइंड है वो शार्प होता है और जो हमारा दिमाग है वो खुल जाता है। तो सुबह सुबह उठ के 6 to 7 आप क्या करोगे, मैथ्स की प्रैक्टिस। इसके बाद आप नहाने वगैरह जाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, उसके बाद आप किसी भी आधा घंटा स्कूल जाने से पहले आप किसी भी जो आपका स्कूल में टेस्ट होंगे या फिर कोई भी और चीज़ है आप उसकी रिवीजन कर सकते हो। या फिर जो आपके पास जो हमारे टॉपर ट्यूशन ने आपको माइंड मैप्स प्रोवाइड करवाए हैं, अगर किसी के पास नहीं है बेटा तो वो जाके देख सकता है। जो हमारे टॉपर टीचर ने आपको माइंड मैप प्रोवाइड करवाए हैं वो 30 मिनट में इजीली रिवाइज हो सकते हैं। आप उनको रिवाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें आप उस 30 मिनट्स में कर सकते हो। इसके बाद आपका स्कूल जाने का टाइम हो गया। स्कूल जाने में आप स्कूल जाओगे, स्टडी करोगे, वो सारी चीजें। इसके बाद आप 2:30 से 3 बजे तक क्या करोगे, लंच। ठीक है, क्योंकि लंच करना भी तो जरूरी है, स्कूल से आगे इंसान थक भी तो जाता है ना। सभी बच्चे मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं। आपको पता है, जब मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल जाने से आने के बाद इतना ज्यादा थक जाती थी ना कि मेरे को बस ये होता था कि मेरे को या तो खाना मिल जाए या फिर मैं सो जाऊं। पर बेटा इस चीज से हमारी जो जिंदगी है वो चलती नहीं है ना। हमें पढ़ना भी है, हमारे बोर्ड के एग्जाम्स है, 10th क्लास के जो बच्चे होंगे सीबीएसई के, उनके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। तो हमें अपनी जो एक लाइफ है, उनका अपना जो टाइम है वो अच्छे तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। बेटा देखो, जिस बच्चे को टाइम मैनेजमेंट नहीं आती ना वो सारी जिंदगी स्ट्रगल करता है। जो बच्चा अपना टाइम, अपने सबसे हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, टाइम। अगर कोई इंसान अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा तो वो उसकी सबसे बड़ी इडियोसिटी है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो ये मैं शेड्यूल आपके लिए इसीलिए लेके आई हूँ कि जो गलतियां मैंने करी हैं या फिर जो गलतियां मेरे स्टूडेंट्स ने करी हैं, जो नए स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस गलती से ना गुजरे। तो सबसे पहले आप स्कूल गए, इसके बाद आपने लंच करा, इट्स ओके। इसके बाद 3 से 4 आपका फर्स्ट स्टडी का स्लॉट शुरू होएगा, जिसमें आप यू हैव टू पिक एनी सब्जेक्ट जो आप स्कूल के होंगे। सपोज आपको स्कूल में अगले दिन साइंस का वो है टेस्ट है तो आप साइंस पिक कर सकते हो। ये सारे में आप कोई भी एक सब्जेक्ट पिक कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आपको ये है कि मंडे को ये करना है, मैंने आपका जो शेड्यूल है वो इस अकॉर्डिंग बनाया है कि मंडे को साइंस, ट्यूसडे को इंग्लिश, वेंसडे को फिर साइंस, फिर थर्सडे को इंग्लिश, देन फ्राइडे को साइंस, इसके बाद सैटरडे को सोशल साइंस, और जो संडे होएगा वो आपका होएगा रिवीजन डाउट्स। ठीक है। इसके बाद 4 to 5 आप करोगे, मंडे को हिंदी करोगे, इसके बाद ट्यूसडे को मैथ्स करोगे, वेंसडे को हिंदी करोगे, इसके बाद आप थर्सडे को मैथ्स करोगे, इसके बाद आप फ्राइडे को हिंदी करोगे, देन सैटरडे को मैथ्स करोगे और संडे को फिर से रिवीजन और जो डाउट्स होंगे हमारे वो कर सकते हो। और हाँ जी, आपके रिवीजन और डाउट की आपको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जस्ट फॉलो टॉपर ट्यूशन क्लासेस का जो चैनल है जिसमें आपको ये वीडियो मिल रही है वो फॉलो करो। इसमें आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। देखो बेटा, मैंने आपको एक हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको याद हो मैं दोबारा लिख भी देती हूँ, ये मैंने आपको दे रखा है। कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, कोई आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा, जस्ट इस नंबर पे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, और आपको उस जो चीज़ है वो, आपका जो डाउट है वो 24 आवर के अंदर सॉल्व करने की ट्राई करी जाएगी। उससे पहले भी सॉल्व हो सकता है, पर 24 आवर्स तो लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं जो हमारे टीचर्स उनको सॉल्व करते रहते हैं। इसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो, कोई खेल सकते हो 1 घंटा, या फिर चाय वगैरह पी सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा फोन वगैरह चला लो, टीवी वगैरह देख लो अपने फेवरेट शोज, उसके अकॉर्डिंग आप रिलैक्स कर सकते हो। इसके बाद 6 to 7 अगेन आपका स्टडी स्लॉट शुरू होएगा, जिसमें मंडे को सोशल साइंस, ट्यूसडे को साइंस, वेंसडे को मैथ, सोशल साइंस, थर्सडे को इंग्लिश कर सकते हो आप, फ्राइडे को साइंस, सैटरडे को, और सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व करोगे संडे को। सैम्पल पेपर अगेन ऑन टॉपर ट्यूशन क्लासेस, जस्ट फॉलो दिस चैनल, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती हैं चीज़ें। मैं आपको हर एक चैप्टर के नोट्स शॉर्ट्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो बेटा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। बिकॉज ये नया चैनल है, तो हमारे जो सारे टीचर्स हैं इतनी ज़्यादा एंथुसियाज्म से मेहनत कर रहे हैं कि हम अब हमारे जो बच्चे हैं उनको, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी कर पाएँ, कि जस्ट वो अपने स्कोर पे फोकस करें, नॉट कि हमें रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे, हम पढ़ेंगे कहाँ से, वो सारी चीज़ों में फोकस करें। इसके बाद 7 to 8 आप होमवर्क कर लो अपना, जो भी आपको स्कूल में लिखने के लिए दिया गया है, या फिर आप असाइनमेंट्स बना सकते हो, या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, ये सारी चीज़ें। 8 से 8:30 आप डिनर कर लो, फैमिली टाइम होता है तो हम फैमिली के साथ थोड़ा गॉसिप कर सकते हैं। सोने से पहले 8:30 to 9:30 फिर से आपका स्लॉट आएगा, जिसमें आपने इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथ रिवीजन और प्लान हमारा जो नेक्स्ट वीक का होएगा वो बना के रख सकते हो। इसके बाद 9:30 to 10 आप कुछ भी कर सकते हो। वैसे तो मैंने रीडिंग टाइम लिख दिया कि अगर सोने से पहले हम कोई बुक पढ़ते हैं ना तो हमारे लिए अच्छा होता है। तो आप कोई भी बुक रीड कर सकते हो, न्यूज़पेपर रीड कर लिया, मैगजीन रीड कर ली, ये सारी चीज़ें कर सकते हो ताकि आपको नींद अच्छी आए। और 10 बजे आपको सो जाना है, क्योंकि अगले दिन अगर जल्दी उठना है तभी जल्दी उठ पाओगे ना, कि अगर जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो आपको सो जाना है, और ये है हमारा जो मैंने आपके लिए शेड्यूल बनाया है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट इस चैनल को फॉलो कर रहा है, तो ये वो जो चीज़ है, ये स्टडी टाइम टेबल वो पक्का फॉलो करेगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और जो आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और ये है थोड़ी सी आपके लिए स्टडी टिप्स। तो plan your study, set daily goals, remove distractions, take short breaks, revise regularly, believe in yourself. And slogan is discipline today leads to success tomorrow. आज डिसिप्लिन होएगा तो कल सक्सेस मिलेगी। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी अच्छी स्टडी टिप्स मिलती रहती हैं, और जहाँ पे आपको जो 10th क्लास और बाकी सारी सीबीएसई की क्लासेस हैं वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, साइंस, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट्स आपको धीरे धीरे जो लेक्चर्स हैं इस जो चैनल है आप पे अपलोड होते रहेंगे। तो बेटा फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।